हेलो स्टूडेंट, आपके अपने न्यू लाइफ चैनल में स्वागत है। ये देखिए, ये जो वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। देखिए कौन सी वर्कशीट है आज आपकी आई है। आपकी वर्कशीट आई है विज्ञान की, यानी कि साइंस की। कार्यपत्रक वर्कशीट का नंबर है आपका 5, ठीक है, 05। कार्यपत्रक आपकी 05। तिथि डेट है आपकी 3 तारीख 8वां महीना सन 2021। तो आपकी वर्कशीट है 3 अगस्त की, ठीक है, 3 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। कक्षा 7th क्लास की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं जो ये वर्कशीट है विज्ञान की कैसी है आपकी। ये है मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति, ठीक है। तो ये आपकी इसके ऊपर वर्कशीट है, इसका टाइटल है ये। अब देखिए क्या है। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, भ्रमण मतलब घूम रही थी, घूमने के लिए गई थी खेत में, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा। जहाँ वह लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपके वर्कशीट में दिया हुआ उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एक ये दे रखा आपको खाद का, ठीक है। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए, आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा को क्या कहते हैं, मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पादप मतलब पौधे जो हैं अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा मतलब मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं। पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। खाद और इसकी आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए क्या है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सभी को क्या चाहिए, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। जो हवा है ना, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत गैस प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलीय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। अब है आपका राइजोबियम। ये क्या है, ये नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर जो दालें होती हैं ना, वो फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए, जो वर्कशीट आपकी वो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर वो भी मैं आपको करूँगी। सहजीवी संबंध, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध।
अब देखिए आपकी जो वर्कशीट है इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उसके क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। अब क्या है, पहला है क्वेश्चन आपका, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। देखिए आपको इसमें आंसर कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में आप अपनी नोटबुक में 2 कॉलम बनाएंगे, एक ये वाला कॉलम ऐसा और एक ऐसा वाला कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक ये कॉलम बनाओगे, एक ऐसा कॉलम बनाओगे, उसके ऊपर ऐसा बनाओगे ऐसा, और उसके ऊपर क्या लिखोगे आप, उर्वरक। यहाँ क्या लिखोगे, उर्वरक, और यहाँ लिखोगे खाद, ठीक है। इसमें ही तो अंतर बताना है आपको। तो ऊपर लिखोगे उर्वरक और यहाँ लिखोगे खाद, और ये ऐसी कॉलम बनाना आपको, और उसमें लिखना है उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है उर्वरक में। और खाद में आपको क्या लिखना, खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष तथा पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 1 ये लिखना आपको अपनी नोटबुक में। अब आंसर नंबर दूसरा देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दूसरा। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व डैश और डैश हैं। 3 मुख्य पोषक तत्व लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें लिखना है आपको, अब देखिए इसमें लिखना है आपको 3 पोषक तत्व लिखने हैं ना। देखिए उसमें लिखना आपको, एक तो लिखना है यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो तीनों आपको यहाँ लिखने हैं, जहाँ फिल इन द ब्लैंक सा खालिस्तान है ना, वहाँ पे ये तीनों को आपको लिखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप यहाँ लिखना, यहाँ पे लिखना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। अब तीसरा है आपका, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर तीसरा है ये सहजीवी संबंध। तो देखिए ये सहजीवी संबंध, इसका ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डाल के, ठीक है। फिर लिखना है आपको 2 जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषक के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब ये है आपका आंसर नंबर 3। तो आप लिख देना यहाँ पे आंसर 3, ये उत्तर नंबर डाल देना, उत्तर 3, ठीक है। उत्तर नंबर 3 हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। चौथा देखते हैं क्या है, पादप को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर लिखना है आपको यहाँ से, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये आंसर नंबर आपको हो जाएगा 4, आंसर नंबर 4। तो आपको उर्वरक से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। देखिए आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।